देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर। नहीं सहेंगे, आरक्षण पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। 2 अप्रैल के आंदोलनकारियों के खिलाफ केस वापस लो, वापस लो, वापस लो। 2 अप्रैल के आंदोलनकारियों के खिलाफ केस वापस लो, वापस लो, वापस लो। महिला उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। हैदराबाद में महिला उत्पीड़न नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, आरक्षण पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। सत्य नमस्कार, मैं महेश वर्मा। डेमोक्रेटिक भारत में हम हर बार दलित, वंचित, आदिवासी तमाम उस हाशिए की आवाज को बुलंद करते हैं। मैं समय अलवर में हूं और अलवर का यह अम्बेडकर सर्किल है। आज 5 मार्च 2019 पूरे देश में भारत बंद का ऐलान किया गया है। संविधान संघर्ष समिति, तमाम जो संघर्ष समिति जो दल है उन्होंने, और साथ ही अलवर में आप देख सकते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी और अल्पसंख्यक अधिकार मंच ने भी ये धरना प्रदर्शन किया है और वो सरकार के सामने तकरीबन वो 7 सूत्री जो उनकी मांगे हैं उसको लेकर वो कलेक्टर को ज्ञापन देने जा रहे हैं। तो आप देखिए कि पूरे देश में इस समय एक बंद का माहौल बनाए रखने के लिए विरोध किया जा रहा है कि जो बंद किया जा रहा है 13 पॉइंट रोस्टर जिस तरह से सरकार ने लागू किया है विश्वविद्यालय में, जहां दलित, आदिवासी, वंचित समाज के जो स्कॉलर हैं, पीएचडी धारी हैं, नेट जेआरएफ हैं, तमाम जो शोधार्थी है उनकी नियुक्ति पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। सरकार नहीं चाहती कि दलित, आदिवासी, वंचित समाज के जो छात्र हैं, शोधार्थी हैं, वो वहां पर शिक्षक बने और इस देश में एक बेहतर निर्माण करें। चलिए इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि किन किन मुद्दों को लेकर आज अलवर में जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उनकी क्या मांगे हैं, सरकार को किन किन मुद्दों पर वो सचेत करना चाहते हैं। मैं आपको मिलवाता हूं तमाम उन लोगों से जो आज बाबा साहब की प्रतिमा के नीचे ये धरना है और आज 5 मार्च को लेकर पूरे भारत में धरना दिया जा रहा है, उसी की तर्ज पर आज अलवर में है। तो मैं सबसे पहले करदम साहब से जानना चाहूंगा कि आज जो अलवर में जो धरना दिया जा रहा है उसमें कौन कौन सी मांगे आप रख रहे हैं। माननीय पत्रकार बंधु, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि पूरे राष्ट्र में संविधान बचाओ संघर्ष समिति के आह्वान पर पूरे देश में बंद का आह्वान किया गया है। आज उसके समर्थन में हम SC, ST, OBC और माइनॉरिटी अधिकार मंच की तरफ से आज अम्बेडकर सर्किल अलवर पर धरना देकर के उनके समर्थन में आज यहाँ धरना दे रहे हैं और धरने के माध्यम से हम महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जिला कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन सौंपने जाएंगे। उसके माध्यम से हमने तय किया है जो राष्ट्रीय आह्वान है, जो 13 पॉइंट का रोस्टर है, उसके खिलाफ जिस तरीके से बीजेपी सरकार ने रोस्टर को लागू किया है, 200 पॉइंट के रोस्टर को तोड़ करके उन्होंने 13 पॉइंट के रोस्टर को लागू किया है। उससे SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग प्रभावित हो रहे हैं। वो उच्च शिक्षा में नहीं जा सकते, उच्च पदों पर नहीं जा सकते, क्यों? इनकी मानसिकता खराब है, RSS की मानसिकता खराब है। उनके माध्यम से ये लोग SC, ST और OBC और माइनॉरिटी के लोगों को धरातल पर नीचे ही रखना चाहते हैं और जनरल के लोगों को कम जगह निकाल करके उनको प्रतिस्थापित करना चाहते हैं। इनकी मानसिकता खराब होने के कारण ये संविधान को बदलना चाहते हैं। हम लोग इनके मंसूबों को कारगर नहीं होने देंगे, चाहे हमें कोई भी कुर्बानी देनी आ जाए। आज तो धरना है, आने वाला समय बीजेपी के खिलाफ माहौल हम लोग जाएंगे और हमारे लोगों से हम अपील करेंगे जो संविधान को तोड़ने का काम मोदी जी कर रहे हैं, RSS संविधान को तोड़ने का काम कर रही है, उसके खिलाफ पूरे देश में मुहिम बनेंगी। SC, ST और OBC के 85% लोग एकजुट होकर के इस आंदोलन में आहुति देंगे। जी, 2 अप्रैल का मुकदमे वापस लेने के लिए पुरजोर तरीके से दलित, आदिवासी समाज सड़कों पर उतर रहा है, लेकिन सरकार है उसको कोई ध्यान नहीं है। राजस्थान के अंदर सरकार बदल चुकी है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। क्या मांगे हैं आपकी? ये जो 2 तारीख को जो आंदोलन हुआ था ऑल ओवर इंडिया जी, उसमें आम आदमी, कोई संगठन का कॉल नहीं था, कोई पॉलिटिकल पार्टी का कॉल नहीं था, आम आदमी सड़कों पर उतरा। क्यों उतरा? क्योंकि वो ये मान के चल रहा था कि हम बीजेपी सरकार को हमने वोट इसलिए दिया था कि हमारा मान सम्मान बढ़ेगा, हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बाबा साहब ने जो संविधान में जो अधिकार हमें दिए
बजाय मतलब उनकी सुरक्षा करने के बीजेपी गवर्नमेंट ने उनको वापस लेना चालू कर दिया, उनको तोड़ना चालू कर दिया। तो आम आदमी सड़कों पर आया था। तो आम आदमी वो जो साधनहीन था, दलित था, डिप्रेस्ड था, शोषित था, पीड़ित था, तो उसने दिखा दिया कि ये जो बीजेपी जो गवर्नमेंट कर रही है, मोदी जो गवर्नमेंट जो बहुजन के खिलाफ जो स्टेप्स वगैरह दे रही है, वो हम सहन नहीं करेंगे। और ये उन्होंने जो 5 स्टेट के जो इलेक्शन हुए उसमें दिखा दिया। और आगे 2019 में चूंकि बाबा साहब ने हमें वोटों का अधिकार दिया है, हम साधनहीन हैं, लेकिन उस समय बताएंगे कि 85% क्या होता है, 15% क्या होता है। धन्यवाद जी। कैप्टन साहब, लगातार जैसे पाकिस्तान को और भारत के ये सरकार जो है, यहाँ के जो मुद्दे हैं, बेसिक मुद्दे हैं, रोजगार है, शिक्षा है और आरक्षण का मुद्दा है, उसको गौण करते हुए वो राष्ट्रवाद, तथाकथित राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर वो चुनाव में जाना चाहती है, जिससे कि यहाँ की जनता गुमराह है। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार अपने मुद्दों से बचना चाह रही है? ये तो आप पहले भी देख रहे हैं, मुझसे पूर्व वक्ता ने बिल्कुल डिटेल में बताया है कि ये सरकार जब से आई है, ये सरकार कोई राजनीतिक दल की सरकार नहीं है, ये सरकार है, ये आरएसएस की सरकार है। और आरएसएस अपने मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए संविधान के साथ जो खिलवाड़ कर रही है, वो 85% जो बहुजन समाज है भारत में, उनके गर्दन पर तलवार का मतलब है जो वार है वो कर रही है। यही चीज इस देश के वो बहरे और गूंगा तबका, वो शोषित और पीड़ित तबका गहराई से ग्राउंड लेवल तक समझ गया है। और उसी का परिणाम था कि 2 अप्रैल को उन्होंने एक मूक समाज ने एक अंगड़ाई ली। अब उसको यदि ये सरकार नहीं समझ पाती है और उसके बावजूद भी इनके अधिकारों का हनन करती है, तो इसमें ये मान के चलिए आप कि अब इस सरकार के खिलाफ पूरे देश में माहौल बन रहा है और इसका निश्चित जाना तय है। उसके वजह में इनके पास कोई दूसरा तरीका नहीं है। अब जितने भी मुद्दे ये उठा रहे हैं, अब एक छोटा इन्होंने एक हमारे लिए, आर्मी के लिए, हमारे लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। हमारी आर्मी इतनी सक्षम है, हमारी सेना इतनी सक्षम है कि हम लोग ये छोटे से देश के लिए हमको जरा भी किसी भी चीज़ में चिंता नहीं। लेकिन ये आर्मी के नाम पर कोई काम करवा के और ये अपना मतलब जो है ऐसा एक माहौल बना रहे हैं जिससे सारे मुद्दे इन्होंने पिछले 7 साल से गायब कर रखे हैं। ये जनता अच्छी तरह समझती है। इसलिए अब ये हम जो है इस सरकार को तो छोड़ना ही नहीं है देश में, साथ ही हम संविधान जो संरक्षण है उसके फेवर में बहुजन समाज हमारी लड़ाई लड़ेगा, देश के स्तर पर लड़ेगा और इनको नेस्तनाबूद करने का काम करेगा। जय भारत, जय भीम। और ये मांग करते हैं कि सरकार जो वादा करती है वो पूरा करना चाहिए। अगर सरकार ने ये सारे वादे पूरे नहीं किए तो निश्चित रूप से ये कर्मचारी वर्ग और ये सब SC, ST, OBC और माइनॉरिटी जो वर्ग है ये इनके खिलाफ जाएगा और एक संदेश दे रहा है कि सरकार को समय रहते हुए आगाह हो जाना चाहिए और इनकी मांगों को ध्यान देना चाहिए। तो बिल्कुल लगातार आप देख रहे हैं कि जो संघर्ष समिति है वो विरोध कर रही है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जहां देश के प्रधानमंत्री कुंभ से आए हुए वाल्मीकि समाज के जो लोग थे उनका पैर धो रहे थे। अमित शाह है या राहुल गांधी है, तमाम वो लोग दलितों के घर जाके खाना खाते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि जो दलित है, आदिवासी है, उनके घर खाना खाकर या उनके पैर धोकर या उनके साथ स्नान कर कर हम उनके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन नहीं, ये सब सिंबलिज्म है, प्रतीकवाद है। हमें उनके अधिकार के लिए काम करना है, उनको प्रतिनिधित्व देना है, उनके संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उसको लेकर लगातार इस तरह की जो संघर्ष समिति के लोग हैं वो सड़कों पर काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार सब पैर धुलाऊ काम कर रही है, उनके साथ खाना खा रही है, लेकिन उन्हें अधिकार नहीं दे रही है, उन्हें बेहतर व्यवस्था पर अपना स्थान नहीं दे रही है। जब अपने अधिकार के लिए आवाज बुलंद करते हैं तो उन्हें गोलियों से मार दिया जाता है या उन्हें राष्ट्र विरोधी उन्हें गतिविधि में इस तरह से संलिप्त करार दिया जाता है मीडिया द्वारा, तथाकथित मनुवादी मीडिया द्वारा, कि ये लोग शहरी नक्सल है। तो ये तमाम जो सरकार उनके अधिकार से उन्हें वंचित कर रही है, लेकिन अधिकार के लिए आवाज उठाने पर उनको हाशिए पर भी धकेल रही है। तो 5 मार्च का जो ये
बड़ा आंदोलन पूरे देश में चल रहा है 13 बोर्ड रोस्टर। अब मान के चलिए 13 बोर्ड रोस्टर का मतलब यह है कि विश्वविद्यालय में SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का जो छात्र है, जो शोधार्थी है, जो जिसने नेट JRF किया है, उसको कभी भी इस 13 बोर्ड रोस्टर के तहत उसकी नियुक्ति नहीं हो पाएगी। उसे बहुत लंबा समय 50, 60, 2 साल लगना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी विश्वविद्यालय में एक साथ 10 या 12, 15 पोस्ट विभाग में नहीं निकलती है। ये बड़ा सवाल हमारे सामने है। और वहीं पदोन्नति को लेकर भी लगातार सरकार के सामने संघर्ष समिति अपनी आवाज बुलंद करती रही है और जनसंख्या के हिसाब से जो चाह रहे हैं कि थाना अधिकारी वो लगे, या जनसंख्या के हिसाब से उन्हें आरक्षण मिले। OBC लगातार ये मांग करता रहा है कि 27% जो आरक्षण है उससे बढ़कर उनका 50 से 52% आरक्षण हो, क्योंकि देश के अंदर पिछड़ा वर्ग की आबादी 52% है। और वहीं आप देखिए कि 10% गरीब सवर्णों को आरक्षण दे दिया गया बिना किसी आयोग के, बिना किसी कमेटी के, और जिसे ये बड़ा एक षड्यंत्र है आरक्षण को सिरे से खारिज करने का। तो आने वाले समय में जिस तरह से सरकार पूरे आरक्षण को आर्थिक अवधारणा पर लाना चाह रही है और ST, SC, OBC जिसे शैक्षणिक पिछड़ापन, सामाजिक जो पिछड़ापन उसके आधार पर आरक्षण दिया गया था, उसको आने वाले समय में यह आर्थिक आधार पर लागू करेगी। उसको लेकर ये तमाम संघर्ष समिति पुरजोर तरीके से आवाज बुलंद कर रही है। मैं महेश वर्मा, डेमोक्रेटिक भारत के लिए फिलहाल इतना ही। शुक्रिया। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। डेमोक्रेटिक भारत को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें।